गुड मॉर्निंग क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट इंटीग्रल ऑफ। अब आपने थ्योरम भी की थी ना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती है तो इंटीग्रल इक्वेशन निकालते। इंटीग्रल इक्वेशन दी थी तो हमने आईवीपी मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकाली थी। आपको ये दे रखी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, आपको इंटीग्रल निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट फाई ऑफ टी, सॉल्यूशन ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई कराएगा तो क्या आएगा आपके पास, फाइव डैश टी इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। आगे देखो क्या है, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर टू, यानी कि कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ये वाली जो है, इसको क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी, तो जीरो टू टी। अब आप ये देखिए लिमिट चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी जा रही है, इसलिए हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट जीरो टू टी। तो क्या आएगा आपके पास, देखो क्योंकि बेटा टी में चल रहा है तो हमने अंदर वाला वेरिएबल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या आएगा, फाइव डैश एस डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी, जीरो टू टी फाइव ऑफ एस डी एस। यही आ गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास, फाइव ऑफ एस, लिमिट पुट कर दो जीरो टू टी, ये आपने पुट कर दी। ये वाला इंटीग्रल क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ टी माइनस फाइव ऑफ जीरो इज इक्वल टू सेम थिंग। ये जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ जीरो प्लस दिस सेम इंटीग्रल। तो ये आ गया बेटा आपके पास। और आपको सेकेंड इक्वेशन में गिवन है कि फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है आपके पास, वन है। तो आपके पास बचा क्या, फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ जीरो की जगह वन प्लस दिस सेम इंटीग्रल। ये प्लस का साइन है बेटा। ठीक है, तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन ही तो फाइंड करनी थी, तो हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ। अगेन आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, आपको इंटीग्रल इक्वेशन निकालनी है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे बेटा टू टाइम्स डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, टू टाइम्स ही क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। सो बेटा आपके पास ये गिवन आईवीपी थी, आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू लिमिट जीरो टू टी। तो आपको भी पता है अंदर का वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाई डैश एस डी एस, वाई डबल डैश एस डी एस प्लस लेमडा इज कॉन्स्टेंट, तो बाहर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ एस डी एस, यही रहेगा। तो देखो बेटा डबल डिफ्रेंसिएशन है तो एक तो इंटीग्रेशन से डेफिनेटली कैंसिल होगी। आपके पास क्या बचेगा, वाई डैश एस लिमिट जीरो टू टी, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, नो चेंज। फिर हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, नो चेंज हेयर, नो चेंज। वाई डैश जीरो, आपको जीरो गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में ही, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो इसमें क्या बचेगा, वाई डैश टी, ये वाली टर्म एज इट इज और ये वाली टर्म भी एज इट इज। अगेन अभी सिंगल डिफरेंशिएशन तो है ही है, तो आप क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू टी। दोबारा इसको हमने इंटीग्रेट किया, सो बेटा दो बार लिमिट आ रही थी जीरो टू टी, तो हमने वेरिएबल अगेन चेंज कर दिया।
ठीक है, सेम सेम नहीं लिख सकते हम कि पहले ऑलरेडी इंटीग्रल 0 to t चल रहा है फिर दोबारा चल रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 0 to s1 से। देखो 0 to t लगता है तो dt लगता है, अब 0 to s1 लग रहा है तो क्या लगेगा, ds1। तो सेम वे में दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट 0 to t। बेसिकली हमने अंदर वाला जो वेरिएबल है वो चेंज कर दिया, बाहर वाला हमने सेम किया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अगेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, ये आ गया आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप पूछेंगे कि मैम y ऑफ s को हमने t माइनस एस की पावर 1 कैसे लिख दिया हमने, तो इसके लिए एक आपके पास रिजल्ट है, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी तो आपको दिखेगा। चलो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ है, आपके नोट्स में ही है। तो ये देखो ये रिजल्ट है कि इंटीग्रल 0 to t, अगर हम तीसरी बार भी इसको क्या करते हैं, हम अगर 3 डेरिवेटिव्स होते तो इंटीग्रेट करते, आपके पास क्या आता, देखो 0 to t, फिर अंदर का एक बार चेंज करना पड़ता, फिर दोबारा चेंज करना पड़ता, यही आता। आपके पास यहाँ पे क्या होता फिर, y ऑफ s ds, है ना, ds1, फिर क्या आता साथ में ds2। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर इंटीग्रल इस तरह से जाएंगे n-1, कुछ भी हो सकता है, f ऑफ s ds ds1 ds2 अप टू सो ऑन, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 1/n-1 फैक्टोरियल। n क्या डिफाइन करेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल्स लगे हैं, इंटीग्रल 0 to t t माइनस एस n-1 f ऑफ s ds, ये रहेगा आपके पास। अब क्योंकि आपके पास जो हम सॉल्व कर रहे थे, आपके पास था क्या, लेमडा इंटीग्रल 0 to t 0 to s1 y ऑफ s ds, ये रहा बेटा y ऑफ s ds ds1 था, तो यही था। तो इसके अकॉर्डिंग n क्या हो गया आपके पास, 2 हो गया, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 - 1 फैक्टोरियल। इंटीग्रल 0 to t इज फिक्स्ड, t माइनस एस भी फिक्स्ड है, n-1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 - 1, क्योंकि हम अगर यहाँ पे f ऑफ s है तो f ऑफ s ही लिखेंगे, क्योंकि हम y ऑफ s में काम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, y ऑफ s ही आएगा। ठीक है, y ऑफ s ही आएगा आपके पास ds, y ऑफ s ds, तो ये आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखो बेटा राइट हैंड साइड पे आपके पास ये पड़ा है, अगेन यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो हमने वही सिंप्लीफाई करके लिखा है, t माइनस एस एफ ऑफ एस डी एस, क्योंकि 1/2 - 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो वैसे भी 1 होता है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किए इस रिजल्ट से। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो बेटा हमने वही किया, यहाँ से y ऑफ 0 आपको 1 दिया हुआ है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस लैम्डा। तो ये रिजल्ट मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया आपको, तो इसकी वैल्यू तो वहाँ से आ गई, ये वैल्यू भी उसी रिजल्ट से आई है। ठीक है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, +1, प्लस लैम्डा वाली टर्म का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये वाली टर्म तो वैसे ही प्लस में है। तो हमने ये जो दो इंटीग्रल्स थे आपके पास ये वाले, इसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रल दोनों का कॉमन लिया, और y ऑफ s, सॉरी t माइनस एस की पावर 1 t माइनस एस की पावर 1 ds तो कॉमन था, ये हमने बाहर ले लिया। आपके पास बचा क्या, देखो बेटा आपके पास बचा f ऑफ s, और क्या बचा यहाँ से, y ऑफ s, बाहर क्या पड़ा है, लेमडा, तो f ऑफ s माइनस लेमडा y ऑफ s t माइनस एस ds, तो ये क्या आ गई आपके पास, इंटीग्रल इक्वेशन आई। इसी के जस्ट नीचे ये आपके पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है, जिससे हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। इसकी वेरिफिकेशन भी दिखाते हैं आपको, कि वेरिफिकेशन करके आपके पास सेम आईवीपी आ रही है। वेरिफिकेशन देखो बेटा, इंटीग्रल से हम आईवीपी पे जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये आई थी जो अभी हमने निकाली है, तो क्या कर रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर रहा है यूजिंग लिबनिज रूल। लिबनिज रूल क्या कहता है, चलो डिफरेंशिएट करो, y डैश टी, 1 की डिफरेंशिएशन 0, तो होता क्या है, पहले करली बाय करली टी एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, s की जगह हम क्या रख देंगे, नहीं फर्स्ट में तो यही होता है, ये टर्म तो एज इट इज आ गई, फिर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, और जहां जहां s था वहां वहां क्या आ जाएगा, t आ जाएगा।
फिर क्या होता है माइनस, माइनस में क्या होता है दोबारा से जहां जहां एस था वहां जीरो आ जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन किसकी होती है, लोअर लिमिट की होती है। तो बेटा ये तो जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, क्यों, क्योंकि टी माइनस टी जीरो, डी बाई डी टी ऑफ जीरो इज जीरो। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, वाई डैश टी इज इक्वल टू दिस। क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव पे जाना है तो हमने क्या किया, दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आया हमारे पास, दोबारा किया तो वाई डबल डैश टी आ गया, अगेन करली बाय करली टी ऑफ द सेम, प्लस क्या होता है एफ ऑफ टी माइनस लेमडा वाई ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ टी, देन माइनस में क्या आता है, लोअर लिमिट के लिए आता है एफ ऑफ जीरो माइनस लेमडा टाइम्स वाई ऑफ जीरो डी बाई डी टी ऑफ जीरो। तो बेटा ये तो जीरो, ये भी जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि टी का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होता है, वन होता है। तो आपके पास बचा क्या, वाई डबल डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस लेमडा ऑफ टी। चलो हमने वो इक्वेशन तो डिराइव कर दी है, लेकिन अब बचा क्या हम लोगों के पास, हम लोगों के पास बचा डिराइव करने के लिए कि जो उसकी दो कंडीशंस दी हुई हैं वो। तो आप क्या करेंगे, टी को जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास वाई ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आप जैसे ही t को जीरो रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास y डैश जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो वी हैव प्रूव्ड इंटीग्रल इक्वेशन से हम IVP भी बना सकते हैं, और IVP से हम इंटीग्रल इक्वेशन भी बना सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है।